महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यश्च संतुष्टस्तस्य स्वर्गः भी। 3। भावार्थ, जिसका पुत्र आज्ञा का पालन करने वाला हो, पत्नी मनोनुकूल आचरण करने वाली हो, धन की दृष्टि से भी पूर्ण रूपेण जो संतुष्ट हो, ऐसे व्यक्ति के लिए यह धरती ही स्वर्ग है, ऐसा समझना चाहिए। व्याख्या, आचार्य चाणक्य के मत से स्वर्ग अथवा नरक कहीं अन्यत्र नहीं है। इसी धरती पर स्वर्ग है तो इसी धरती पर नरक भी है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी उसकी अनुगामिनी हो, धन भी भरपूर हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यह धरती ही स्वर्ग है। आचार्य के इस मत से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। वर्तमान परिवेश या आबोहवा को देखते हुए आज्ञाकारी पुत्र का होना बड़े महत्व की बात है। पत्नी भी उसके अनुकूल आचरण करने वाली हो तो अति उत्तम है। पत्नियां प्रायः पतियों के अनुकूल आचरण करने वाली ही होती हैं। हजारों में कुछ ही पत्नियां ऐसी होती होंगी जो पति के विरुद्ध आचरण करती होंगी। विशेषकर वर्तमान के विषैले वातावरण में, जब से वे पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी हैं। इस पर भी धन होना, अर्थात धन का यहाँ अर्थ द्रव्य से न लेकर संतोष या संतुष्टि से लेना चाहिए। संतुष्टि रूपी धन सुख का सूचक है। संसार का सबसे बड़ा धन संतोष ही है। जब व्यक्ति संतोष रूपी धन से संपन्न हो तो उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति का पुत्र आज्ञा विरोधी हो, पत्नी का आचरण ठीक न हो, वह बात बात पर पति का निरादर करती हो, सब कुछ पाकर भी जो सदा असंतुष्ट ही रहता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए यह संसार नरक ही है। यही सुख दुख स्वर्ग नरक है। ते पुत्रा ये पितुर्भक्ता स पिता यस्तु पोषकः तन्मित्रम यस्य विश्वासः सा भार्या यत्र निर्वृतिः। 4। भावार्थ, पुत्र वही है जो पितृभक्त हो, पिता भी वही है जो पुत्रों का उचित ढंग से पालन पोषण करे। इसी तरह मित्र भी वही है जो विश्वसनीय हो, जिस पर विश्वास किया जा सके। पत्नी भी वही है जिसके द्वारा सुखोपलब्धि हो। व्याख्या, इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने सुखी गृहस्थ को परिभाषित किया है। वे कहते हैं कि सुखी गृहस्थ वही है जहां पुत्र पिता के प्रति तन मन धन से पूर्णतया समर्पित हों, अर्थात पिता की तन मन धन से सेवा करने वाले हों। पुत्र ही नहीं, पिता भी पुत्रों का उचित ढंग से पालन पोषण करने वाला हो, अर्थात पुत्रों के खान पान, रहन सहन, शिक्षा आदि का पूर्ण ध्यान रखता हो। ऐसा गृहस्थ सुखपूर्ण होता है। इतना ही नहीं, मित्र उसे ही कहा जाना चाहिए जिस पर विश्वास किया जा सके। यदि मित्र विश्वसनीय नहीं है तो उसे मित्र किन अर्थों में कहा जा सकता है। इसी तरह पत्नी के द्वारा सुख प्राप्ति न हो तो उससे कोई लाभ नहीं। सार्थक सुखी गृहस्थ वही है जहां पुत्र पितृभक्त हो, पिता दायित्वों का पूर्णतया पालन करने वाला हो, मित्र विश्वसनीय हो तथा पत्नी भी सुखदायिनी हो। परोक्षे कार्यहंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् वर्जयेत् तादृश मित्रम विषकुंभप्यो मुखम। 5।